हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 नाम है ऑपरेशंस ऑफ लार्ज नंबर्स। चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हम 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के। फर्स्ट इज एडिशन, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिविजन। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। आपको पता है ऐड मीन्स ज्वाइनिंग वन थिंग्स टू अनदर, एक थिंग को दूसरी थिंग में जोड़ना, ऐड करना एडिशन कहलाता है। और ये एडिशन वगैरह वैसे आपने पहले वाले क्लास में भी पढ़ा है, बट थोड़ा सा और आगे फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में। आप देख रहे हैं सामने 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको ऐड करना है। जिन नंबर्स को ऐड किया जाता है उन्हें एडेंट्स कहा जाता है। और नंबर्स ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे यहाँ पर 10,000 की प्लेस वैल्यू में ही दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा हो सकता है किसी में नंबर्स कम हो, किसी में ज़्यादा हो। अगर आप प्लेस वैल्यू की हेल्प से करेंगे तो नंबर्स सही तरीके से लिखे जाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि नंबर लिखना आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से। इसके बाद जो एडिशन का रिजल्ट आता है उसे हम सम कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन मीन्स टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम अनदर क्वांटिटी सो एज टू फाइंड डिफरेंस। अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम 2 नंबर्स को माइनस करते हैं आपस में, बड़े में से छोटे को, और इनका जो आंसर आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही आपको इजी लगेंगे क्योंकि आपने पहले भी पढ़े हैं, छोटे क्लासेस से आप इन्हें पढ़ते आ रहे हैं। बस लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि राइट साइड से स्टार्ट करना है। मेन फोकस आपको करना है इन क्वेश्चंस पे क्योंकि ये स्टेटमेंट सम्स हैं। इनमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन इसमें होगा, प्लस या माइनस या कुछ और। तो फिलहाल क्योंकि हमने प्लस माइनस सीखा है तो इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप वही करने वाले हैं। मैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को रीड करूंगी और आपने बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इससे रिलेटेड ही असाइनमेंट मैंने आपको दिया है इस वीडियो के साथ जो अटैच होकर आपको मिलेगा। तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत हैड दिस सम, ही स्पेंड दिस इन शेयर्स, फाइंड द अमाउंट ही हैड नाउ। वेदांत के पास इतना पैसा था, उसने इतना खर्च कर दिया। आपको बताना है उसके पास कितना पैसा अभी है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस पैसे में से अगर हम इसको स्पेंड किए हुए पैसे को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास अब कितना पैसा बचा है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक सिटी में इतने मैन हैं, इतने वुमेन हैं, इतने चिल्ड्रन हैं, बताइए सिटी की टोटल पॉपुलेशन। पहले भी पढ़ा है आपने कि अगर कहीं पे टोटल लिखा हुआ है तो यू हैव टू डू एडिशन। तो आपको इन तीनों को ऐड करना है तो आपको टोटल पॉपुलेशन पता लग जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 1284 बॉयज, 989 गर्ल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन यू हैव टू फाइंड द टोटल। सो क्या करना होगा, एडिशन करना होगा क्योंकि इतने बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं, तो उसके लिए टोटल अगर आपको निकालना है तो ऐड करके निकाला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में, एक एग्जामिनेशन में इतने स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट सेकेंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन, वाइल इतने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे। अब यहाँ पर आप कई बार गलती कर जाते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड कर दिया और आप फेल वालों को भूल जाते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी क्लास में 3 बच्चे फर्स्ट हैं, 2 बच्चे सेकंड हैं और 2 ही बच्चे थर्ड हैं। तो अगर हम तीनों को ऐड करें तो 3 + 2 5 एंड 5 + 2 7। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 स्टूडेंट्स फेल भी हुए थे और अब आप ये बताइए कि कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे फेल हुए हैं वो भी एग्जाम में ही बैठे थे। ठीक है, तो आपको वो 7 जो आपका पहले आया था उसमें वो 3 भी ऐड करना है। नाउ द आंसर विल बी 10। तो मुझे लगता है कि मेरे एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं कि इस क्वेश्चन में आपको एडिशन करके सॉल्व करना है। एडिशन करके ही आपको सॉल्व करना है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चंस को करते समय स्टेटमेंट के साथ कीजिएगा। स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी है आपको, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट बनानी है जो भी आपको इजी लगे। जैसे मैन और वुमेन वाले में आप नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट में टोटल पॉपुलेशन। ऐसे ही गर्ल्स बॉयज़ वाले में भी नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, लास्ट में टोटल। फिर एग्जामिनेशन वाले में भी
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीजन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड लास्ट में फेल्ड स्टूडेंट्स। उसके बाद आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन आप निकाल पाएंगे। वेदांत वाले में भी ज़्यादा टफ आपको नहीं लिखनी है स्टेटमेंट। वेदांत हैड इतना सम, ही स्पेंट इन शेयर्स, जो दिया हुआ है वही लिखना है एंड लास्ट में आपको माइनस करके निकालना है अमाउंट ही हैड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है क्वेश्चंस को करते समय, स्टेटमेंट लिखते समय ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल जो इसके साथ असाइनमेंट दिया जाएगा उसे भी आप ध्यान से कीजिएगा। ओके, थैंक यू।